Hello everyone, you are watching your channel Share Depth. Welcome to another learning video. व्यूअर्स, आज की वीडियो है बेहद ख़ास। क्यों? उसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि आज हम आप लोग के साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स शेयर करने जा रहे हैं जो कि जैकपॉट शेयर्स हो सकते हैं और आपको एक अच्छा मुनाफा जनरेट करके दे सकते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि हमारा एक पोर्टफोलियो जो कि हमने 6 या 7 फ़ेब को फॉर्म किया था और विदिन 5 मंथ्स केवल और केवल 5 महीने में उसका मुनाफा हो गया है 65%, अप्रॉक्स 65%, 65% ओनली एंड ओनली 4 to 5 मंथ्स। तो अब सवाल ये है कि क्या इन्वेस्टमेंट से पैसा नहीं बनता है या क्या शेयर मार्केट से पैसा नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। रीज़न ये है कि हम लोगों को केवल लॉस की स्टोरीज़ सुनाई जाती हैं कि शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा। और ऐसा भी है कि लॉस होता है, लेकिन क्या होता है कि लॉस उनका होता है जिनको नॉलेज नहीं है। अगर आप विदाउट नॉलेज मार्केट में एंट्री करते हैं और दूसरों के कहने पर जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप याद रखिए आप ज़्यादा दिन मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपके पास नॉलेज है, आपको एक्सपीरियंस है, आप मार्केट को समझते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर आप मार्केट में अच्छा मुनाफा जनरेट कर पाएंगे और अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि कैसे? उसका साधारण सा एक तरीका ये है कि आपको मार्केट में टाइम देना होगा, मार्केट को समझना होगा, मार्केट से एक्सपीरियंस लेना होगा और सीखना होगा। नॉलेज और सिर्फ नॉलेज ही एक ऐसा तरीका है जिससे क्या हो सकता है कि आप पैसा कमा सकते हैं। अदरवाइज़ मार्केट में आप भी दूसरों की तरह सिर्फ़ और सिर्फ लॉस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं वो कौन कौन से शेयर्स हैं जिसमें हमें अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है। तो जो हमारा पहला स्टॉक है वो कौन सा है? मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस एक ऐसा स्टॉक है जो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। क्या हुआ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में इसमें ये यहाँ तक पे स्टॉक था और फिर क्या हुआ, एक गिरावट हुई। अब इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे इसने यहाँ पर अपना बेस बनाया और अब एक ब्रेकआउट दे रहा है। और ब्रेकआउट के बाद अगर यहाँ पर वॉल्यूम का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि भी मिल रहा है, यहाँ पे अगर वॉल्यूम अगर इसको मिल जाता है तो फिर ये स्टॉक यहाँ से सीधे ऊपर की ओर जाएगा। हाँ, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें टाइम देना है और पेशेंस रखना है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट में इसने जो ये मेट्रोपोलिस का स्टॉक है, इसने यहाँ पर एक बेस बनाया और ये इसकी नेक लाइन बनी। ये नेक लाइन बनी और उसके बाद इसने क्लियर कट एक ब्रेकआउट दिया और अब ये ऊपर की ओर जाने के लिए रेडी है। यहाँ पर अगर सब कुछ ठीक रहा, मार्केट ने अगर इसको सपोर्ट किया और इसमें वॉल्यूम मिला, तो ये जो है एक अच्छा मुनाफा जनरेट करके देगा। इसका जो पहला हमारा टारगेट हो सकता है वो लगभग यहाँ तक हो सकता है, यानी कि 2264 रुपये 65 रुपये के आसपास। और जो उसका फाइनल टारगेट होगा वो लगभग 3400 रुपये या फिर उससे ऊपर हो सकता है। तो अगर आपको ठीक लगता है, अपनी एनालिसिस करने के बाद आप इस मेट्रोपोलिस के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इस लिस्ट में जो दूसरा हमारा स्टॉक है वो कौन सा है? दीपक फर्टिलाइज़र। एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक दीपक फर्टिलाइज़र लगातार परफॉर्म करता हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन में इसमें थोड़ी सी गिरावट आई और उसके बाद इसने क्या किया, ये स्टॉक यहाँ से नीचे आया, अपना बेस बनाया और अब ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्लियर कट ब्रेकआउट दे रहा है। अगर ये स्टॉक यहाँ पर सस्टेन कर जाता है, यानी कि ब्रेकआउट, अब ये रीटेस्ट और उसके बाद अगर ये स्टॉक यहाँ पर सस्टेन कर जाता है, ये कैंडल सस्टेन कर जाती है, तो ये एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगा। और इसका जो टारगेट होगा वो लगभग हमारा 1000 या 1100 रुपये के आसपास होगा या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक अच्छा है, अपनी एनालिसिस करिए और उसके बाद इसको बाय कर सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक है वो कौन सा है? भारत सीड्स। एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक भारत सीड्स, यानी कि जो रिटेलर्स का फेवरेट स्टॉक भी है। ये लोग ज़्यादातर इसमें ट्रेड करना पसंद करते हैं।
यहाँ पर आप देखिए कायदे से तो इसको हमें यहाँ पर बाय करना चाहिए था। ये स्टॉक यहाँ से गिरा, उसके बाद क्या किया, ये बेस बनाया, कंसोलिडेशन हुआ, धीरे धीरे कंसोलिडेट करने के बाद इसने क्या किया कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया है। ये आप देख रहे हैं, ये नेकलाइन बनी, यानी कि ये इसने बेस बनाया और उसके बाद क्या हुआ कि ये नेकलाइन बनाई, नेकलाइन का ब्रेकआउट के बाद ऊपर गया, रीटेस्ट, फिर इसने अपना क्या किया, फर्स्ट टारगेट जो उसका लगभग होना चाहिए था वो उसने डन किया। अब ये वापस रीटेस्ट करने आ रहा है। अब ये रीटेस्ट करेगा, उसके बाद जो उसका फाइनल टारगेट होगा वो अप्रॉक्स 260 रुपये के आसपास हो सकता है, या फिर इससे भी ऊपर ये स्टॉक रन कर सकता है। बस सब जो एक चीज़ होनी चाहिए वो ये होना चाहिए कि यहाँ पर वॉल्यूम का सपोर्ट होना चाहिए। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या वॉल्यूम का सपोर्ट आ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम इंडिकेटर को लगाएंगे। यहाँ पर देखते हैं तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर छोटी छोटी बाइंग्स आ रही हैं, यानी कि धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, इसमें बाइंग आ रही है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ऊपर गया तो ये एक बड़ी सी वॉल्यूम की कैंडल, ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है। ये एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है जिसकी जो इस स्टॉक को ऊपर ले गई है। फिर क्या हुआ है, ये स्टॉक धीरे धीरे नीचे आया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी धीरे धीरे डाउन हुआ है। तो अब क्या ये स्टॉक यहाँ से गिर जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये छोटी जो है बाइंग की आप कैंडल देख सकते हैं, छोटी छोटी बाइंग की कैंडल्स यहाँ पर बन रही हैं और इसको जानबूझ के नीचे लाया जा रहा है। अब जब ये स्टॉक रीटेस्ट कर लेगा तो यहाँ से सीधे फिर ये ऊपर की ओर रन करेगा और इसका जो टारगेट होगा वो लगभग 260 रुपये होगा। अगला जो हमारा स्टॉक है इसी लिस्ट में वो कौन सा है, नाहर पॉली। एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक, नाहर पॉली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। जितने भी स्टॉक्स ये हैं ये सारे ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं और हमेशा व्यूअर्स आपको याद रखना है कि फंडामेंटली और टेक्निकली स्टॉक जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उन्हीं स्टॉक्स को आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना है, अदरवाइज़ आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। अगर फंडामेंटली स्टॉक स्ट्रॉन्ग है और उसमें छोटी मोटी गिरावट भी आ रही है तब भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर हो सकता है कि कुछ कंपनी में दिक्कत आ गई हो, कुछ प्रॉब्लम हुई हो जिसकी वजह से उसकी सेल्स पे इफ़ेक्ट पड़ा हो, या कुछ और भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से जो है स्टॉक थोड़ी दिन के लिए नीचे आ जाए। लेकिन क्या होता है कि अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी बाय करते हैं तो लॉन्ग टर्म में वो आपको एक अच्छा और बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके देता है। तो यहाँ पर नाहर पॉली का देखें, ये इसकी नेकलाइन है। हम देखेंगे कि ये इसने नीचे बेस बनाया और ये बेस बनाने के बाद क्या हुआ, ये नेकलाइन का ब्रेकआउट। अब यहाँ पर हो सकता है ये रीटेस्ट करने के लिए नीचे भी है, थोड़ा सा अगर नीचे का रीटेस्ट करने के लिए हो सकता है यहाँ तक नीचे आए और उसके बाद क्या होगा कि फाइनली ये यहाँ से ऊपर की ओर चलने के लिए तैयार है। तो जो इसका पहला टारगेट होगा वो लगभग 440 रुपये का होगा और जो फाइनल टारगेट होगा वो अप्रॉक्स 550-600 या फिर उससे भी ऊपर हो सकता है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल शेयर डेप्थ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।